बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही को बहाल कर दिया गया है। देवल पुल पर वाहनों की आवाजाही के लिए सिंगल स्ट्रेच को बहाल किया गया है। यात्री वाहनों को जखनी उधमपुर से श्रीनगर की ओर छोड़ा जा रहा है। देवल पुल के पास बड़े पत्थर के गिरने की वजह से आवाजाही बीती रात बाधित हो गई थी और अब सिंगल स्ट्रेच को वाहनों की आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे पर बहाल कर दिया गया है। देखिए बजे रात को करीब 10-20 के करीब में स्लाइड आया। उसके बाद हम लोग उसी समय से लगा हुआ था। ठीक है, ठंड काफ़ी थी जिसके वजह से परेशानी हो रही थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग ब्लास्ट कर दिया है और आधे घंटे के अंदर में ट्रैफिक रिज्यूम हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और चिनाब वैली के जोनल अध्यक्ष सज्जाद अहमद किचलू ने किश्तवाड़ जिले के पद्दार क्षेत्र का दौरा किया, जहां सज्जाद अहमद की उपस्थिति में बीजेपी के कई कार्यकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आईएएस अफसरों को यहां लाया गया, सलाहकारों को लाया गया और उपराज्यपाल को लाया गया, लेकिन उन सभी ने यहां तानाशाही चलाई और लोगों की एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। सज्जाद अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराना अब बहाना बन गया है। यहाँ आईएएस और आईपीएस अफसर जो है उनको तैनात किया, उनको क्या परेशानी, उनने कौन से वोट लेने, वो मजे ले रहे हैं। एडवाइजर साहब है वो भी मजे ले, उससे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, या एलजी साहब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। लिहाजा जब तक ना यहाँ जो है जमहूरियत बहाल की जाए, यहाँ इलेक्शन किए जाए, यहाँ अवामी हुकूमत बने, तब तक यहाँ लोगों के साथ कोई इंसान। बेरोजगारी को लेकर संसद में दिए गए जवाब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद हुसनैन मसूदी ने सवाल उठाया। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी से कम है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए हुसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के रिपोर्ट के आधार पर हमने सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर में 22% बेरोजगारी क्यों है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, लेकिन सरकार ने लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुसनैन मसूदी साहब, आपने सवाल पूछा था कि 22% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सरकार ने उसको तो पूरी तरह खारिज कर दिया। देखिए, हमारा जो सवाल था वो किस पर मुबनी था, वो था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने वो दी थी वो शरह, और उन्हें जाहिर सी बात है उन्होंने पूरा वसी एक तजिया करके और जो इनपुट्स थे उसके बाद ये शरह दी थी। लेकिन जो जवाब दिया गया है वो किसी और क्राइटेरिया पर दिया गया है। वो मुझे लगता है कि उसका हवाला लेबर फोर्स के साथ है। अगर आपके पास वो जवाब होगा तो उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया, जिस क्राइटेरिया पर उन्होंने दिया, वो जो आधार बनाया अपने जवाब का, मुझे लगता है उसमें तफावत है। देखिए, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, ये तो बिल्कुल एक काबिल एतबार एक इदारा है जिन्होंने ये शरह दी है। ये इस वक्त सारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं जी, इससे ज़्यादा 9% थी इससे पहले वाले महीने में, और ये कम हो गई। आपने कहा कि 22% के करीब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया ये सिर्फ 2019-20 में सिर्फ 6% और 2020-21 में सिर्फ 7% है। जी, वही मेरी गुजारिश वही है ना, जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है और जो सर्वे है वो लेबर फोर्स सेंट्रिक सर्वे है। ये जो आम मजमूई तौर पर जो बेरोजगारी की शरह है उसमें ज़्यादा काबिल एतबार यही है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है वो वही का उसमें ज़्यादा काबिल एतबार है। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से जो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो गुमराहकुन है? मैं कहूँगा कि उन्होंने जो क्राइटेरिया अप्लाई किया है, शायद वो क्राइटेरिया ये नज़र में नहीं रखा करके उन्होंने अप्लाई किया कि जो यहाँ जो सेंटर की तरफ से, मैंने कहा कि जो इदारे की तरफ से है, तो मुझे लगता है कि इसको फिर नफ़ी करनी चाहिए थी। उन्होंने इसकी नफ़ी नहीं की है, बल्कि किसी और क्राइटेरिया पर, जो आप जानते हैं, आपके पास जवाब भी है, जो सेंट्रिक है, जो मरकूज़ है लेबर फोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी पर। तो उसमें क्या सारी वो अहाता करता है सारी बेरोज़गारों का, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, सबका करता है। तो वो तो मुझे लगता है एक तशरीह तलब मामला है, उसमें तशरीह होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँ गुमराह है, मैं कहूँगा तशरीह तलब मामला है, तो फिर वो नकारें, फिर वो नफ़ी करें इस जो हमारे पास जो शरह है, जो हमारे पास आदाद शुमार है इस सेंटर की तरफ से। ये भी यहाँ का इस सेंटर में जिसका हवाला दिया गया है, जिसका अखबार में हवाला दिया गया है और हवाला आया है।
आपने क्योंकि सवाल पूछा तो बड़ा मसला रहा होगा, कितना बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी? देखिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत एक बड़ा मसला है और ये नकारते हैं उन दावों को जो ये कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो शरह है ये कम हो जाएगी, बल्कि ये हुआ है कि जो जब हमें डिन्यूड किया गया, जब महरूम किया गया हुकूक से, जो स्पेशल हुकूक हमारे थे, जो ऑटोनॉमी थी या बाकी जो हमारी आइडेंटिटी थी, उसको जो पामाल करके गैरकानूनी तरीके से जो किया गया, उसके बाद उन्होंने ये कहा था, मार्केट किया था उसको बेचा था ये कह करके देखिए जी इससे अब दरवाजे खुल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खुल जाएंगे, खुशहाली के, लेकिन जो एदाद शुमार है वो उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो आप सरकार के जवाब से बिल्कुल मुत्तफिक? बिल्कुल नहीं, बल्कि देखिए चूंकि ये एक क्वेश्चन है इन राइटिंग, ये हाउस में नहीं इसका जवाब दिया गया, तो जाहिर सी बात है मेरे पास मौका नहीं कि मैं इसकी तशरीह तक चाहूँ। जब भी मौका आ जाएगा, मुझे लगता है कि अब तो ये सेशन क्लोज होने वाला, अगले सेशन में मैं कहूँगा कि आप कैसे इसको कैसे आप जोड़ते हैं, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, जो उनके एदाद शुमार है, वो कैसे आप, जो आपका लेबर फोर्स के सेंटर जो एदाद शुमार है, वो कैसे आप इनको आपस में कोरिलेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हसन मसूदी साहब का कहना है कि वो सरकार से चाहेंगे कि वो जो उनकी तरफ से जो आदाद शुमार दिए गए थे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के, क्या वो आदाद शुमार गलत हैं, उसकी वो तशरीह जरूर चाहेंगे और कहेंगे सरकार साफ तौर पर बताए कि आखिर कश्मीर में बेरोजगारी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।